16 साल की उम्र में सोनिया को अपने एरिया में एक लोकल गैंगस्टर से प्यार हो जाता है। प्यार मोहब्बत का सिलसिला आगे बढ़ता है और कुछ ही महीनों बाद सोनिया उससे शादी कर लेती है। उस शख्स का काम था चोरी करना, डकैती डालना, किसी से मारपीट करना, अवैध पिस्तल अपने पास रखना। और ये सब चीज़ सोनिया को बड़ा अच्छा लगता था शुरुआत में, क्योंकि हमने देखा कि कॉलेज टाइम में भी बच्चों को ये सब चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि अरे यार इसकी कितनी चलती है कॉलेज में, अरे ये तो गैंगस्टर है। और ऐसे ही था कुछ सोनिया के साथ। सोनिया को भी ये सब चीज़ें स्टार्ट में अच्छी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीती और उसे समझा कि अरे यार इससे तो जीवन नहीं चलने वाला साथ में, और अच्छी लाइफ के लिए अच्छा शख्स होना बहुत ज़रूरी है, ना कि गैंगस्टर। और सोनिया ने अपने ही पति को मारने के लिए, यानी गैंगस्टर पति को मारने के लिए एक नया बॉयफ्रेंड बनाया। वो बॉयफ्रेंड भी क्रिमिनल। और उसके बाद अपने पति की हत्या की साजिश रची। इसे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड इसमें उसकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और मदद कोई और करता है। वो तीसरा शख्स आता है और वो इसके कहने पर इसके पति की हत्या कर देता है। लेकिन हत्या होने के बाद किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन एक छोटा सा क्लू इस महिला को फंसा देता है और सोनिया का चेहरा सबके सामने बेनकाब हो जाता है। तो क्या है ये पूरी मर्डर मिस्ट्री, इस वीडियो में हम जानेंगे। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। सोनिया एक दिन कॉलेज जा रही थी तो पीछे से एक लड़का बहुत तेजी से बाइक लेकर गया। सोनिया ने देखा ये कौन है। वो वापस से यू टर्न लेकर आया और सोनिया को उसने स्माइल दी। सोनिया ने भी हल्की सी स्माइल रखी और वो लड़का वापस चला गया। सोनिया जब भी कॉलेज जाती है वो लड़का ऐसा 2-4 बार राउंड मारता। एक दिन सोनिया के कॉलेज के बाहर वो लड़का बैठा था और उसकी किसी से बहस हो जाती है, तो वो और 10-15 लड़के अपने साथ लेकर आता है और उस लड़के को पीटता है और वहाँ खड़े रह के ऐसा दिखाता है कि वो बहुत बड़ा भाई है, वैसे कॉलेज टाइम का भाई। सोनिया की उम्र उस समय 16 साल थी। सोनिया को लगा अरे यार क्या डैशिंग लड़का है, वाह क्या पर्सनैलिटी है, और सोनिया उससे इम्प्रेस हो जाती है। सोनिया फिर उसके साथ बातचीत बढ़ती है और धीरे धीरे दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। 16 साल की उम्र में यानी 2-3 महीने बाद ही सोनिया प्रीतम से शादी कर लेती है। और प्रीतम दिन पर दिन और एग्रेसिव और वायलेंट और ज़्यादा बड़ा गुंडा बनता जा रहा था। फिर पहले तो कॉलेज तक मारपीट ये सब चीज़ें थी, जैसे ही बड़ा होने लगा वो नशे का आदी हो गया। दिन रात नशा करता था हमेशा। फिर लूट मार करता था, उसके लिए जेल भी जा चुका था कई बार। फिर हथियार रखना अवैध, फिर एक किडनैपिंग केस, ऐसे बड़े बड़े क्राइम में इन्वॉल्व होने लगा। जहाँ सोनिया ने स्टार्टिंग में इसके डैशिंग पर्सनालिटी की वजह से इसे पसंद किया था, अब सोनिया धीरे धीरे उससे नफरत करने लगी थी। आए दिन लड़ाई होती थी, घर चलाने के लिए पैसे की भी ज़रूरत थी, अच्छी लाइफस्टाइल की भी ज़रूरत थी, लेकिन सोनिया इन सब चीज़ों से दूर थी क्योंकि उसने एक क्रिमिनल से शादी की थी और वो क्रिमिनल कुछ कर नहीं रहा था, और क्राइम भी जो कर रहा था उसमें आधे समय जेल रह रहा था। जो पैसे कमाता था वो पैसे उसके केस में लग जाते थे, केस में उसके बेल वगैरह और बाकी चीज़ों के लिए। तो सोनिया इन सब चीज़ों से परेशान हो चुकी थी और सोनिया को लगा कि ये सुधरने वाला नहीं है। सोनिया ने बहुत ट्राई कर लिया उसे सुधारने के लिए। अब देखिए, जो एक लड़की उसके जीवन में आई थी, और बहुत सारे ऐसे लड़कियां होती हैं जिनको ऐसा टॉक्सिक बॉयफ्रेंड चाहिए होता है, वो सोचती मैं इसे सुधारूंगी, इसकी ज़िंदगी में आके मैं इससे अच्छा इंसान बनाऊंगी। शुरुआत में सोनिया ने उसका सिगरेट तो छुड़ा दिया था, उससे लगा उसने बहुत बड़ी महारत हासिल कर ली है, लेकिन जैसे जैसे आगे दिन बीतता गया ये प्रीतम जो है और ज़्यादा वायलेंट होता गया और सुधरने की जगह और ज़्यादा बिगड़ता गया। अब सोनिया ने हार मान ली, बोली इसको तो सुधार नहीं सकते। इसी बीच सोनिया आने जाने के लिए ट्रैवल करती थी, तो उसकी दोस्ती एक कैब ड्राइवर से होती है। 2023 में सोशल मीडिया पे चैट करती थी, तो सोशल मीडिया पे बातचीत करते करते उसकी दोस्ती हो जाती है उस कैब ड्राइवर से। अब वो कैब ड्राइवर भी रेगुलर बात करने लगता है और सोनिया कहीं ना कहीं अपने पति से डिटैच थी, थोड़ा सा उससे मिलना जुलना, बातचीत कम थी, दोनों में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती थी। तो ऐसे में ये जो कैब ड्राइवर है रोहित, ये उससे ज़्यादा केयर करता था, ज़्यादा दोस्ती यारी निभा रहा था, दोनों घूमने वगैरह भी जाते थे और धीरे धीरे दोनों में प्यार शुरू हो गया। एक तरह से कह लीजिए कि सोनिया रोहित के साथ अवैध रिलेशनशिप में आ गई। अब रोहित भी कोई दूध का धुला नहीं था, रोहित भी क्रिमिनल था, लेकिन वो क्रिमिनल था, अब वो कैब चलाने लगा था, मतलब वो उस दुनिया से बाहर आ चुका था और वो सुधरने की कोशिश कर रहा था। ये बात सोनिया को कहीं ना कहीं अच्छी लगी कि ये तो पहले क्रिमिनल था और अब ये बढ़िया अच्छा आदमी बन रहा है, ये सुधर रहा है। तो रोहित और इन दोनों की जमने लगी और दोनों
के बीच प्यार हो गया और दोनों साथ रहने लगे। फिर एक टाइम बाद सोनिया फैसला करती है कि मैं इसके साथ शादी करूँगी। वो प्रीतम के पास जाती है, प्रीतम को कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे किसी और से शादी करनी है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। प्रीतम नहीं मानता, प्रीतम बोलता है तुम दोनों को मार दूंगा। इससे सोनिया डर जाती है। फिर सोनिया और प्रीतम के बीच 2 जुलाई को बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, जिसके बाद सोनिया गुस्से में अपने घर चले जाती है, जो कि हरियाणा के सोनीपत में। अभी वो लोग दिल्ली में रह रहे थे सोनिया। अब रास्ते में उसने रोहित को सब कुछ बताया। रोहित उसे ड्रॉप करने जा रहा था और उससे कहा कि प्रीतम को मार दो, सोनिया ने सीधा। तो रोहित ने कहा मैं तो नहीं मार पाऊंगा, लेकिन हम किसी को सुपारी दे सकते हैं और 6 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन काम हो जाएगा। अब सोनिया ने उस टाइम पे प्लान ड्रॉप कर दिया, क्योंकि सोनिया के पास 6 लाख रुपए नहीं थे और इतने पैसे वो कहाँ से लाती। तो वो परेशान थी और उसने बोला नहीं, इतने पैसे तो नहीं हो पाएंगे, मुझे तो लगा तुम मार दोगे। सोनिया को लगा कि उसके कहने पे रोहित उसे मार देगा, लेकिन रोहित समझदार था, क्राइम की दुनिया से आ चुका था बाहर, तो वो खुद हत्या नहीं करना चाहता था। अब 5 जुलाई को प्रीतम सोनिया को लेने, सोनिया का पति है प्रीतम, सोनिया को लेने वापस से सोनीपत आता है। वहाँ उसके घर पर बहुत तमाशा होता है, लड़ाइयाँ होती हैं और इतनी ज़्यादा बहसबाजी होती है कि आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, जिससे सोनिया बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। और पड़ोस में ही जो इसका पति है प्रीतम, वो रुक जाता है, उसका कोई रिलेटिव रहने वाला होता है। अब सोनिया गुस्से में अपनी बहन के देवर को फ़ोन करती है। वो भी क्रिमिनल है, मतलब थोड़ा सा फ्री रहने वाला है, कह सकते हैं कि जिसके पास काम धंधा नहीं है। उसको कहती है कि तुझे 1 लाख रुपए दूंगी अगर तू मेरे पति को मार देगा। वो कुछ सोचता नहीं और तुरंत रेडी हो जाता है और 50,000 रुपये ले भी लेता है। अब उसी रात जिस दिन लड़ाई हुई है, उसी रात वो तुरंत एक फ़ोन पे आ जाता है और वो प्रीतम की हत्या कर देता है, प्रीतम को मार देता है। और जो इसका देवर है उसका नाम विजय है विजय प्रीतम को मार देता है और मारने के बाद उसको एक चद्दर में लपेट देता है और नाले में फेंक देता है। अब इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन हत्या करने के बाद जो विजय है वो एक फ़ोटो है वो भेज देता है सोनिया को कि ये देखो तुम्हारे पति को मैंने मार दिया। और इंस्टाग्राम पे फ़ोटो भेजने के बाद वो मैसेज डिलीट कर देता है जब सोनिया देख लेती है। फिर सोनिया वापस से दिल्ली आती है और अलीपुर थाने में जाकर कंप्लेंट दर्ज कराती है कि मेरा पति गुम हो गया, मिल नहीं रहा। और इसी बीच पुलिस उसे ढूंढ रही थी। तब तक सोनिया ने क्या किया कि उसकी कार थी 3 लाख रुपए की, वो बेच दिया, वो पैसे रख लिए अपने पास। और सब लोग ढूंढ रहे थे, सब कुछ था, पुलिस भी ध्यान नहीं दे रही थी ज़्यादा, क्योंकि सोनिया पीछे नहीं पड़ी थी कि आपका केस है तो आपको पुलिस के पीछे पड़ना पड़ेगा। लेकिन पुलिस ने जो है वो प्रीतम का नंबर जो है वो लगा दिया था सर्विलांस पे। और सोनिया यहाँ एक गलती कर देती है। सोनिया उसका मोबाइल जो है वो कहती है विजय को कि मुझे ला कर दो। विजय उसका मोबाइल लाकर सोनिया को देता है और सोनिया वो मोबाइल दे देती है रोहित को और उसका कार्ड निकाल के फेंक देती है। लेकिन वो भूल जाती है कि IMEI नंबर वगैरह है जिससे कि मोबाइल ट्रेस हो सकता है। और कुछ टाइम बाद वो मोबाइल एक्टिव होता है, वो मोबाइल को चालू करती है। मोबाइल जैसे ही चालू करता है रोहित, उसकी लोकेशन जो है पुलिस को मिल जाती है और पुलिस तुरंत रोहित तक पहुंचती है। तो रोहित बोलता है कि मैंने तो हत्या नहीं की है, ना मेरा इससे कोई लेना देना है, हाँ लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड थी सोनिया, लेकिन उसने हत्या अपने देवर से करवाई है। फिर यहाँ से जो है सोनिया का सच सामने आ जाता है और पुलिस सोनिया को भी अरेस्ट कर लेती है। सोनिया फिर वही सेम स्टोरी बताती है कि मुझे बहुत मारता था, शराबी था, ये था, सुधर नहीं रहा था, जिसके वजह से मैंने रोहित से प्यार किया। लेकिन मुझे लगा रोहित मेरे लिए काम करेगा, रोहित ने भी नहीं किया। तब जाके मैंने थक हार के मैंने देवर को सुपारी दे दी। तीनों लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनको कस्टडी में लिया। कस्टडी के बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अब आने वाले समय में देखना होगा कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। लेकिन सोचिए, शुरुआत में ये कहानी उन सब के लिए, यंगस्टर के लिए जो कॉलेज में बड़ा ये सब शोबाजी, ये सब चीज़ें बड़ा पसंद करते हैं कि अरे यार इसकी तो क्या कॉलेज में चलती है, क्या भाई है ये तो, पटेली है, हमारे मुंबई में कहते हैं पटेली। तो फिर इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे समझता है कि जो IT फील्ड, जो कंपनीज़ में, जो गवर्नमेंट जॉब्स और जो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, वही सही पार्टनर है। क्रिमिनल्स के साथ आप रहोगे तो कहीं ना कहीं वो तो सुधरने वाला है नहीं, क्योंकि उसके नाम के आगे क्रिमिनल लगा है। और आप सोच रहे हो कि आप उसे अच्छा इंसान बना सकते हो तो बना के देख लो, वरना ऐसे केसेस होते हैं जैसा सोनिया के साथ हुआ। और सोनिया की जैसी 50 कहानियाँ मिल जाएंगी। लेकिन सोनिया भी क्राइम को ख़त्म करने के लिए क्राइम का सहारा लेने की कोशिश करती है, मतलब एक क्रिमिनल को सुधारने के लिए खुद ही क्रिमिनल बन गई। ये कहानी सोनिया की थी। आपकी इस पर क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।